अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज और आज हमारे पास इसका है पहला लेक्चर। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास रिलेटेड है बेसिक कंसेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट which is given by zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law या law of stable equilibrium। तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम ये देते हैं। यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है एनर्जी उसमें कांस्टेंट होती है और ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम ये पता चलता है। सो फर्स्ट लॉ आइसोलेटेड सिस्टम को हम पहले देखते हैं। हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज ईदर एनर्जी और मास आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, जिसमें हमारे पास ना तो एनर्जी और ना ही मास हमारे पास सिस्टम की बाउंड्री से आउटवर्ड जाता है। यानी डेल ई चेंज इन एनर्जी और चेंज इन मास हमारे पास दोनों जीरो होते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट। सो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास इसमें। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, a series of operations which takes place in certain order and restore the initial condition at end is known as reversible, irreversible cycle, thermodynamic cycle और none of these। तो हमारे पास ऐसा सीरीज ऑफ ऑपरेशन जो हमारे पास क्या करता है, which takes place in certain order and restore initial condition at the end, आखिर में हमारे पास इनिशियल कंडीशन में आता है। तो ऐसे हमारे पास साइकिल को हम थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है, ये हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है। सो हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम साइकिल अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऐसे साइकिल को हम थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, हीट एंड वर्क और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो हमारे पास जो हीट और वर्क है ये हमारे पास पाथ फंक्शन है। ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। सो हमारे पास हीट एंड वर्क और पाथ फंक्शन, सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास पाथ फंक्शन है और उसमें हमारे पास सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम as they cross the boundary phenomena. System possesses energy but neither heat and work. Both are associated with process not state। यानी हमारे पास स्टेट उसमें नहीं होती, स्टेट फंक्शन की उसमें नहीं आती। वर्क एंड हीट हैव नो मीनिंग एट अ स्टेट। बोथ आर पाथ फंक्शन, ये हमारे पास पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन हमारे पास किस चीज पे है? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेट्स। पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन हमारे पास है क्या है? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन स्टेट ओनली एंड नॉट हाउ द सिस्टम अप्रोचेस दैट स्टेट। सो जो हमारे पास हीट वर्क है ये हमारे पास पाथ फंक्शन है, यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है ऑन द पाथ फॉलोड, यानी जिस पाथ पे हम हमारे पास वो फंक्शन ट्रेवल कर रहा होता है, जा रहा होता है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंस है इसकी। और दूसरा प्रोसेस, जो प्रोसेस एज वेल एज जो एंड स्टेट्स होती है इसमें। सो इसमें हमारे पास फिर ऑप्शन जो डी है, जो हीट एंड वर्क है हमारे पास ऑप्शन डी है, यानी ये हमारे पास पाथ फंक्शन है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास फोर है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? यानी हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसकी वैल्यू एंटायर सिस्टम की इक्वल हो सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज की, ठीक है। तो ऐसे उसको हम क्या कहते होते हैं? जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है इसको हम कहते हैं। जो ऑप्शन बी है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? थोड़ी हम इसके पॉइंट्स भी साथ साथ कंसेप्ट भी देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, डिफिनेशन वगैरह भी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस।
सो वो प्रॉपर्टी जैसे अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होता है उसके साथ ही हमारे पास ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एग्जांपल इसमें वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, एटसेट्रा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज अ बल्क प्रॉपर्टी, मीनिंग दैट इट इज द लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी of a system that does not depend on the system size or the amount of material in the system। यानी साइज पे या अमाउंट ऑफ मटेरियल साइज में जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इस पर डिपेंड करती है मैटर में जो अमाउंट होता है, ठीक है। सो एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कौन सी है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास इसके एग्जांपल है। सो ऑप्शन हमारे पास इसमें पर क्या है? जो एमसीक्यूज है उसमें हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 5 एमसीक्यूज। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, थर्मल कंडक्टिविटी है। व्हिच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज आर इंटेंसिव। जो हमारे पास गिवन प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो कौन से इसमें इंटेंसिव है। अभी इसके हम पहले ऊपर डिफिनेशन पढ़ चुके हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव की। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है हमारे पास उसमें मैटर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इसमें से ऑप्शन ए है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, या 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर हम देखें, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी या थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारे पास डिपेंड नहीं करती जो अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें डी करेक्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिव एज फॉलोज। टेम्परेचर इसमें आता है, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है कि ये हमारे पास चारों जो प्रॉपर्टीज गिवन है ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ऑप्शन हमारे पास डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 6 है एन ओपन सिस्टम। के ओपन सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है? स्पेसिफाइड रीजन where transfer of energy or heat or mass takes place is a region of constant mass and only energy is not allowed to cross the boundary is allowed to cross the boundary। C option है cannot transfer either energy or mass to from the surrounding। और हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन है एज एन एंथैल्पी ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री एंड द मास विद इन द सिस्टम इज नेसेसरीली कांस्टेंट। जैसे कि हमारे पास नाम से जाहिर है ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? दोनों चीजें हमारे पास चेंज हो रही होती है, यानी वो ट्रांसफर हो रही होती है। सो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अ स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास टेक्स प्लेस। एनर्जी और मास दोनों हमारे पास ट्रांसफर हो सकते हैं। सो ये टोटल हमारे पास ये जो 3 किस्म के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, ओपन सिस्टम है और क्लोज सिस्टम है। तो हमारे पास ओपन सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसफर एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों होते हैं। क्लोज सिस्टम में हमारे पास मास ट्रांसफर नहीं होता बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ होता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हर तरफ से आइसोलेटेड होता है, उसमें ना तो हमारे पास मास का ट्रांसफर होता है और ना ही हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर। सो हमारे पास जो ओपन सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर होता है। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास एमसीक्यूज का है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 7th एमसीक्यूज। द लॉ व्हिच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो द लॉ व्हिच प्रोवाइड बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ये हमारे पास ऑप्शन बी है। जो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हमारे पास प्रोवाइड करता है जो बेसिक मेजरमेंट है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के। ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। सो हमारे पास क्या है? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें प्रोवाइड करता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। फर्स्ट लॉ हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है, सेकंड हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी है, 0th लॉ हमारे पास बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन हमारे पास बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 8 है। Which of the following is the extensive property of the system? तो extensive property हमारे पास कौन सी होती है? जो हमारे पास amount of matter पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन ए वॉल्यूम है, दूसरा हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है एंड डेंसिटी है। सो जो अमाउंट ऑफ मैटर पे जो हमारे पास डिपेंड करते हैं, जो हमारे पास उसमें मैटर करता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन ए बनता है, वॉल्यूम बनता है। प्रेशर, टेम्परेचर या हमारे पास जो डेंसिटी है ये हमारे पास कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन ए है ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। These properties are depend on mass, यानी अमाउंट ऑफ मैटर जो होती है उस पर। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, यानी जो सीपी या सीवी होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक प्रेशर जो
होते हैं हमारे पास इंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये सारे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो इंटेंसिव है ये हमारे पास ये प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह ये हमारे पास है। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 9, प्रेशर exerted by a gas in a closed container is weak function of density and temperature, weak function of density and volume, weak function of strong function of density and temperature या strong function of density and volume। सो हमारे पास जो प्रेशर exert होता है गैस पे क्लोज कंटेनर पे, वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर के, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसमें से, ऑप्शन सी। जो प्रेशर exerted in a gas closed container is a strong function of density and temperature, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 10th MCQs, which of the following atom is not path function, हीट है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल कंडक्टिविटी। सो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारे पास पाथ फंक्शन नहीं है। ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है, थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट 11 है हमारे पास, which one of the properties given below is an intensive properties of the system। सो जो हमारे ऑप्शन ए है कंपोजिशन है, वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी है या एंट्रोपी है। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास कंपोजिशन है ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है। सो वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, whereas composition is the example of intensive property। वॉल्यूम, एंट्रोपी या काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव है, और जो कंपोजिशन है ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी हमारे पास जो मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर या मैस जो हमारे पास इनक्लोज होते हैं उस चीज में, उस पर ये हमारे पास डिपेंड नहीं करते। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 12 है हमारे पास, which pair of the following alternatives is correctly made। लिस्ट ए है, लिस्ट बी है। पहले में हमारे पास हीट है, वो पॉइंट फंक्शन बताया गया है, एनर्जी है वो हमारे पास पाथ फंक्शन बताया गया है, एंट्रोपी सेकंड लॉ से रिलेट करता है ये बताया गया है, गिब्स फंक्शन जो है हमारे पास पाथ फंक्शन बताया गया है। सो ये हमारे पास जो रिलेट करता है वो है हमारे पास जो एंट्रोपी है ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती है। सो ये हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट है। हीट हमारे पास पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये हम पहले एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास पाथ फंक्शन है। इसी तरह एनर्जी जो है वो हमारे पास पाथ फंक्शन नहीं है, गिब्स फंक्शन भी हमारे पास पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, हीट हमारे पास पाथ फंक्शन है, उसको पॉइंट फंक्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है, ऑप्शन सी। एंट्रोपी रिलेट करता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट 13 है, थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और डी ऑप्शन है हमारे पास एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो जो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं हम कैसे। फॉर अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रल पी डॉट डीवी। सो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास पी प्रेशर है हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वॉल्यूम V1 और V2, और ये हमारे पास V1 ये 1 है और ये P2 है, प्रेशर है। सो प्रेशर हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज है देखो हमारे पास जो चेंज है वो वॉल्यूम वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक वर्क है। सो थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो हमारे पास इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 14, बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट इन लीनियर एक्सपेंशन, डिफरेंस इन इलास्टिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटीज या डिफरेंस इन स्ट्रेस। सो जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है जो कि टू डिफरेंट मटेरियल, जिसको आम जबान में हम एलॉय जिससे हम कहते हैं, वो भी दो डिफरेंट मेटल से ही बनते होते हैं। सो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास बेंड कर जाते हैं ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास किस वजह से होता है, जो दोनों मटेरियल्स होती हैं उनके जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास डिफरेंस होते हैं उसमें। ठीक है, दोनों के वो डिफरेंट होते हैं। सो इस वजह से हमारे पास टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं तो वो बेंड कर जाती है जो मटेरियल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास जो ए है ये हमारे पास
करेक्ट ऑप्शन है बाय मेटालिक स्ट्रिप्स मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है द गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एज 200 kilopascal and 220 kilopascal respectively at the location where atmospheric pressure and temperature was 100 kilopascal and 227 centigrade respectively. How much the rise in temperature of tire air after trip? ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रक है उसका गेज प्रेशर बताया गया है और जर्नी के दौरान, और उसमें फिर हमने प्रेशर जो हमारे पास राइज इन टेम्परेचर है वो हमने आफ्टर द ट्रिप यानी जर्नी के बाद उसमें हमारे पास टेम्परेचर में कितना राइज आता है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो देखते हैं हमारे पास कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं। गिवन है हमारे पास जो पी एटमॉस्फेरिक है 100 किलो पास्कल और टी हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो कि 27 सेंटीग्रेड है, हमने केल्विन में चेंज किया तो 300 यानी 273 से हमने प्लस करके 300 केल्विन आ गया। फिर पी गेज जो है वो हमारे पास 200 किलो पास्कल और प्रेशर 2 गेज का जो है 220 है। P1 हमारे पास आ गया 300 किलो पास्कल और P2 जो है आफ्टर जो जर्नी है, ठीक है, वो हमारे पास 320 किलो पास्कल आ गया। सो हमारे पास V1 इक्वल टू V2 हमारे पास होता है। सो P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2। सो T2 हमने फाइंड करना है, प्रेशर दिया गया है और हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। सो T1 मल्टीप्लाइड P2 डिवाइड बाई P1 आ जाएगा। सो 300 मल्टीप्लाइड 2 320 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। सो कैलकुलेट करेंगे तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा 320 केल्विन, जो कि हमारे पास 47 सेंटीग्रेड आता है। ऑप्शन हमारे पास जो है सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 16 है द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल एज ऑप्शन ए है हमारे पास। जो कंडीशन हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल की बतानी है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रेसिबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस। ऑप्शन बी है ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली लो। और ये दूसरी हमारे पास कंडीशन बताई गई ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारे पास सी है कि द वर्किंग पार्ट्स ऑफ इंजन मस्ट बी फ्रैक्शन फ्री, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो हमारे पास जो कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल के लिए वो हमारे पास कौन सी है, ऑल ऑफ अबव। ये जितनी भी है हमारे पास 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, ये चारों हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस मस्ट बी नॉट बी डिफरेंट, और वर्किंग पार्ट जो है इंजन की वो हमारे पास फ्रैक्शन लेस होनी चाहिए। सो मेन ही हमारे पास दो है, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द दूज इन प्रोसेस, और वर्किंग पार्ट्स हमारे पास इंजन वो फ्रैक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट बनता है। चारों पार्ट्स ये एक ही हमारे पास रिवर्सिबिलिटी के लिए चारों कंडीशन, तीनों कंडीशन हमारे पास है, वो हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ उसके लिए, ठीक है। तो ये मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, ये भी हमारे पास उसी में आता है। सो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल कौन सा है, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। सो जो हमारे पास इरिवर्सिबल की जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो ऑप्शन बी है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें से। ऑप्शन जो बी है हमारे पास। जो इरिवर्सिबल हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है इसको हम देखते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। And in actual practice, most of the processes are irreversible to some degrees. The main cause for the irreversibility may be mechanical and fluid fraction, unrestricted expansion, या हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। सो अनइरिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम फिर दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, लॉसेस होता है हीट की वजह से ड्यू टू फ्रैक्शन, रेडिएशन या कंडक्शन की वजह से। सो एक्चुअली में हमारे पास ज्यादातर जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। सो ऑप्शन हमारे पास इसमें कौन सा करेक्ट है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जो है ये हमारे पास एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस के। सो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। टेम्परेचर है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है और एंट्रोपी है। जो ऑप्शन हमारे पास इसमें सी करेक्ट है, जो एंथैल्पी है इज कंसीडर एज इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल। सो जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी एंथैल्पी।
नेक्स्ट हमारे पास है 19 ratio of absolute temperature T2 divided by T1 at two different state in an adiabatic processes। adiabatic process में absolute temperature की जो two different states होती है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होती है, क्या फार्मूला है? ऑप्शन ए हमारे पास P2 और P1 होल पावर 1 और गेमा माइनस 1, P2 डिवाइड बाई P1 होल पावर गेमा माइनस 1 और गेमा, P2 डिवाइड बाई P1 गेमा डिवाइड बाई गेमा माइनस 1, या P1 डिवाइड बाई P2 होल पावर 1 माइनस गेमा माइनस 1। सो जो रेशियो होती है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर की एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो हमारे पास क्या है? जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 डिवाइड T1 एट टू डिफरेंट स्टेट्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस एज T1 डिवाइड बाय T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय P1 होल पावर गेमा माइनस 1 डिवाइड बाय गेमा। सो जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20 है हमारे पास प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ऑप्शन ए है 0.10 1325 पास्कल हमारे पास है, मेगा पास्कल है, 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 1 बार है, और ऑप्शन डी हमारे पास है 0.10 1325 किलो पास्कल। सो ऑप्शन हमारे पास जो ए है ये हमारे पास करेक्ट है। जो 1 हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 0.10 1325 मेगा पास्कल की इक्वल होता है। कैसे? जो ऑप्शन ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 10 1325 पास्कल होता है, या 1.01 1325 बार की इक्वल होता है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर की इक्वल होता है, या हमारे पास क्या होता है 0.10 1325 मेगा पास्कल की इक्वल होता है, या ये हमारे पास इक्वल होता है 14.6959 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। सो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास 0.10 1325 मेगा पास्कल की इक्वल 1 atm होता है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 21 अ स्टील बॉल ऑफ mass 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो जूल पर kg degree centigrade is a temperature of 60 degree centigrade. It's dropped into 1 kg water and 20 centigrade. The final steady state temperature of water is, तो फाइनल स्टेट हमें वैल्यू गिवन है मुख्तलिफ, तो हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वाटर का फाइंड करना है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं इसको। जो एम बी है हमारे पास बाल का हमारे पास 1 kg है, सी बी हमारे पास स्पेसिफिक हीट उसकी जो कितनी है हमारे पास 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन है, टी बी 1 हमारे पास 60 है, और एम हमारे पास वाटर का 1 kg है, और दूसरा हमारे पास जो टेम्परेचर है वाटर का W1 है वो हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है। लेट द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर ऑफ बॉल वाटर बी T सेंटीग्रेड। ठीक है, सो हमारे पास क्या फार्मूला है? एम बी सी बी टी बी माइनस टी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू और टी माइनस टी डब्ल्यू। सो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये दो हमारे पास डिफरेंट होती है, तो इसमें बाल का और ये हमारे पास वाटर का आ गया। वैल्यू हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा टी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास कितनी है? टी इक्वल्स टू 23.5 सेंटीग्रेड। सो जो हमारे पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनता है 23.5 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है 22 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर ड्रॉज 10 एम्पियर इट ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट in a rigid volume. Calculate the work done on the air in the volume. So हमारे पास गिवन वैल्यू हमने वर्क डन हमने फाइंड करना है। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमारे पास W इक्वल टू वी आई टी इक्वल्स टू 120 हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई 10 एम्पेयर, करंट भी गिवन है और टी भी गिवन है, और उसको हमने चेंज किया है क्योंकि 10 मिनट्स है, और उसको हमने सेकंड में चेंज किया, मल्टीप्लाई 60 किया है। सो हमारे पास कितना आ जाएगा? 720 किलो जूल। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वर्क डन ऑन द एयर इन द वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा? 720 किलो जूल। ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट 23 है हमारे पास air is compressed in a cylinder such that the volume changes from 0.2 to 0.02 per cubic meter. The initial pressure is 200 kilopascal. If the pressure is constant, the approximate work is. So हमने वर्क डन फाइंड करना है, हमें प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज गिवन है। सो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो वर्क डन होता है वो हमारे पास
प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो तो वो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल 1 to 2 पी डीवी। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम है, सो पी डीवी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इंटू लिमिट 1 लग जाए फाइनल माइनस इनिशियल, यानी V2 माइनस V1। P1 इधर हमारे पास 1 आ जाएगा और इधर हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी V1 लिमिट आ जाएगी और V2 आ जाएगी। सो P इंटू V2 माइनस V1 आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.02 माइनस 0.2, सो हमारे पास माइनस 36 kg किलो हमारे पास किलो जॉल हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको। सो वर्क डन हमारे पास कितना होगा, अगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमारे पास माइनस 36 किलो जॉल होगा। ऑप्शन हमारे पास जो है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट बनता है इसमें से। नेक्स्ट 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। कौन सा हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, थ्रॉटलिंग है या ऑल ऑफ अबाउट। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है थ्रॉटलिंग, ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन सी थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन विच नो चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, यानी H1 इक्वल टू H2 होता है हमारे पास, कोई भी हमारे पास इसमें एंथैल्पी का चेंज नहीं होता। नो वर्क इज डन, W हमारे पास इस प्रोसेस में 0 होता है। प्रेशर प्रोसेस कॉल्ड आइसेनोथैल्पिक या प्रोसेस एज एडियाबैटिक Q इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास थ्रॉटलिंग जो है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें से। नेक्स्ट 25 है, a cylinder contains 5 cubic meter of ideal gas at a pressure of 1 bar. This gas is compressed in a reversible isothermal process. Still its pressure increased to 5 bar. So हमने फाइंड करना है इसमें से। सो देखते हैं हम इसमें कैसे हमने फाइंड करना है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है इस प्रेशर, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो हमने फाइंड करना है इसमें से वर्क डन, इसमें फाइंड करना है क्योंकि हमें कहा गया है, देखो सिलेंडर कंटेन जिसमें आइडियल गैस है, प्रेशर हमारे पास वो है, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको हम यूज करते हैं। वॉल्यूम 1 है हमारे पास 5 क्यूबिक मीटर, इनिशियल प्रेशर 1 बार है और जो फाइनल प्रेशर 5 बार है, इसको हमने किलो पास्कल में चेंज किया तो 500 किलो पास्कल आया है। वर्क डन हमारे पास क्या होगा, W इक्वल्स टू V dP, यानी P1 टू P2 लिमिट अप्लाई करेंगे। प्रोसेस आइसोथर्मल है, सो हमारे पास क्या है, PV इक्वल टू MRT आ जाएगा, यानी NRT आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू C और P dP आ जाएगा और लिमिट हमारे पास P1 से P2 इक्वल टू C log P2 और P1 आ जाएगा। सो W इक्वल टू P1 V1 इंटू R P2 और P1, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल होता है। सो W हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई log 500 और 100। सो हमारे पास जो W की वैल्यू आ जाएगी 104.7 किलो जूल आ जाएगी। सो हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट बनता है। हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी 804.7 किलो जूल। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट बनता है। सो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में अपलोड करेंगे, देखेंगे। तो क्योंकि इसी वीडियो अब कोशिश मैं करूंगा कि जो ज़्यादा एमसीक्यूज ना करूं, ये 20 से 25 या 30 एमसीक्यूज एक वीडियो में सॉल्व करूं, क्योंकि हमारे पास फिर वीडियो पहले मैंने चंद वीडियोस अपलोड की तो वो वीडियोस काफ़ी लेंथी हो गए, 1 घंटे से भी ऊपर के हो गए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। सो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी। ये मैं नोट्स होंगे बहुत जल्द PDF में भी अपलोड करूँगा अपने वेबसाइट पर, ये physicsLove02.blogspot.com। ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आप विजिट करें। इस पे और भी BS के हैंड रिटन नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले जो MCQs की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ उनकी जो PDF नोट्स है वो भी वहाँ मौजूद है, वो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे दे दूंगा, वहाँ से आप ईजिली कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।